पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की हुई बैठक, पीएम मोदी ने की मीटिंग की अध्यक्षता। सीएम अमरिंदर अस्वस्थ होने के चलते मीटिंग में नहीं हुए शामिल। मानहानि मामले में अमित शाह को कोर्ट ने भेजा समन। कोर्ट के सामने 22 फरवरी को शाह को होना होगा पेश। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दायर किया मानहानि केस। बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने किया था बंद का ऐलान। महंगाई के खिलाफ भोपाल में दिखा बंद का असर। कानपुर में अस्पताल में भर्ती तीसरी लड़की की हालत में सुधार। उन्नाव पीड़िता को वेंटिलेटर से हटाया गया। युवती का रीजेंस अस्पताल में चल रहा है इलाज। नोएडा में तेज रफ्तार कार दीवार तोड़कर घर में घुसी। हादसे में एक की मौत, 4 लोग हुए घायल। घायलों को डीजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आफरीन अली। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात हरिद्वार की करेंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार में कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने महापंचायत करने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि आगामी 21 फरवरी को लक्सर क्षेत्र में किसानों की महापंचायत होने जा रही है, जिसको लेकर किसान संगठनों ने प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर इस मामले को लेकर ऐलान कर दिया, जिसमें किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का विरोध इस तरह से कर रही है जैसे कि वो किसान नहीं चाइना से लड़ाई लड़ रही हो। उन्होंने कहा कि सरकार के लाए गए काले कानून का विरोध किसानों ने अपने अधिकार से किया है। साथ ही उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि एमएसपी पर गारंटी और अन्य मांगों पर जब तक नहीं मानी जाती हैं तब तक किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही जिले के सभी किसानों को बड़ी संख्या में महापंचायत में पहुंचने की अपील की। आने वाली 21 फरवरी लक्सर में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत वहां होने जा रही है। उसी के माध्यम में आज ये प्रेस वार्ता उत्तराखंड इसमें हरिद्वार प्रेस क्लब में की गई है और आपके माध्यम से इस हरिद्वार की उत्तराखंड की प्यारी जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो पूरे देश में 80% जो किसान है, जो आज भूखमरी की कगार पे है, कर्जे में दिन पर दिन डूबता जा रहा, उनसे सभी से हम आग्रह करते हैं कि वो लक्सर इस किसान महापंचायत में वो पहुँचे। मैं अपने प्रदेश की और जिला हरिद्वार की आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं, दरख्वास्त करना चाहता हूं कि इस 21 तारीख को जो महापंचायत होने जा रही है लक्सर के अंदर, सभी लोग उसमें पहुंचें और सब तशरीफ़ ले आएँ। सबका शुक्रिया और सबका हम इस्तकबाल करेंगे, तमाम हमारे साथी। 21 तारीख को जो लक्सर में हमारी होने वाली महापंचायत है, उसमें सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में पहुँचें, क्योंकि ये जो मसला है ये किसान का है और किसान के साथ किसान से जुड़े हुए जैसे व्यापारी वर्ग हैं उनका भी ये मसला है। वहीं किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से सितारगंज क्षेत्र के किसानों ने कृषि उत्पादन मंडी में बैठक की है, जिसमें बैठक में 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने से कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत का निर्णय लिया गया है। किसान महापंचायत में कृषि कानूनों का विरोध यहां पर किसान करते हुए नजर आएंगे। जो हमारी महापंचायत होनी है 1 तारीख को, उसके लिए हम गांव-गांव घूम रहे हैं, जगह-जगह घूम रहे हैं। उसकी ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। किसानों को इसके लिए अवगत करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ उसमें गांधी पार्क में पहुँचे रुद्रपुर में। इसलिए हम हमारी अब कई जगह मीटिंगें हैं, आज कई जगह पंचायतें हैं
वहाँ सबको संबोधित करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है। तमाम जो अपने साथी हैं किसान संघर्ष के, उनको जिम्मेदारियां सौंपते हुए हर ब्लॉक से लक्ष्य रखा गया है कम से कम 5000 किसान हर ब्लॉक से विधानसभा से जो है वो शिरकत करेंगे और गांधी पार्क में लगभग 50,000 किसानों को जुटने का पूरा एक लक्ष्य है जो पूरे तराई से इकट्ठे होंगे। बड़ा उत्तराखंड की और तराई की बड़ी महापंचायत है जिसको लेकर आज हम सितारगंज के अंदर पहुंचे हैं और लोगों से आज राय मशवरा करने के बाद जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। बड़ा लक्ष्य इस समय। वहीं हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ का धार्मिक दृष्टि से आगाज हो चुका है। अखाड़ों में लगने वाली धर्मध्वजा अखाड़ों में पहुंच चुकी है, जिसके बाद अखाड़ों के कुंभ से संबंधित सभी मंगल कार्य शुरू होते हुए नजर आ रहे हैं। निरंजनी अखाड़े के साथ साथ आनंद और अटल अखाड़े की धर्मध्वजा भी अखाड़े में पहुंच चुकी है। निरंजनी अखाड़े की धर्मध्वजा आगामी 27 फरवरी को स्थापित की जाएगी, जिसके साथ आह्वान अखाड़े की भी धर्मध्वजा उसी दिन फहराई जाएगी। धर्मध्वजा के संबंध में निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि अखाड़े की धर्मध्वजा की लकड़ी अखाड़ों में पहुंच चुकी है। साथ ही सन्यासियों के अखाड़े में 52 मणियां होती हैं, जिसके प्रतीक के रूप में धर्मध्वजा में 52 बंद लगाए जाते हैं। जिसके बाद धर्मध्वजा के सबसे ऊपर अखाड़े का प्रतीक भगवा रंग की ध्वजा चढ़ाई जाती है। जो है धर्मध्वजा की लकड़ी आ गई है और ये करीबन जो लकड़ी है हमारी करीबन 100 फुट होनी थी चाहिए, परंतु ये लकड़ी इस समय हमारे पास 80 फुट है, क्योंकि इसमें जो 52 हाथ हमारे होते हैं, 52 हाथ पे एक बंद इसमें लगाया जाता है और ये 52 मणियाँ 52 हाथों के प्रतीक है। और इसके बाद जो है 15 फुट पे जो है इसका जो हमारा फलेग होता है, भगवा फलेग उसमें लगाया जाएगा और हमारा जो फलेग है वो इलाहाबाद से बन के आ रहा है। इसकी पूजा होगी विधि विधान से, करीब 1 घंटा उसमें पूजा में लगता है और मुख्य प्रसाद इसमें गुड़ और चना होता है। वहीं रुड़की की ढंढेरा को नगर पंचायत घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार इसे 4 साल तक दबाए बैठी रही और अब चुनावी मौसम में सरकार ने फायदा लेने की नियत से ढंढेरा को नगर पंचायत घोषित कर दिया, जबकि अभी तक इसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस पीसीसी के सदस्य उदय सिंह पुंडीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने 2016 में ढंढेरा को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की थी। 3 जनवरी 2017 को हरीश रावत कैबिनेट ने इसका प्रस्ताव भी पारित कर दिया था, जिसके बाद इसका शासनादेश भी जारी कर दिया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन होने की वजह से बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और तब से ही ढंढेरा नगर पंचायत का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। अब शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ढंढेरा नगर पंचायत को कैबिनेट में पास करवा दिया है, लेकिन सरकार ने अभी भी इसका शासनादेश जारी नहीं किया, जिसे लेकर खानपुर विधानसभा और ढंढेरा के लोग सवाल कर रहे हैं। वहीं देहरादून में महंगाई और नए कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस के पदयात्रा निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी विधायक खदान दास का कहना है कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन सिर्फ चुनावी स्टंट है, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। महंगाई काबू में है और सरकार इसे कम करने की दिशा में भी काम कर रही है। कर रही है वो विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका का दायित्व तो निभा रही है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये प्रदर्शन ये चुनाव से संबंधित है, क्योंकि चुनाव 2022 में होने वाले हैं, ये चुनावी वर्ष है, इसलिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हुए कांग्रेस इस तरह के प्रदर्शन सड़कों में कर रही है। वो विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका का दायित्व तो निभा रही है। वहीं टिहरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नरेंद्र नगर बाजार में मार्गों पर जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया है और प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि उनसे वोटर लिस्ट, पल्स पोलियो, जन्म मृत्यु पंजीकरण, जनगणना, पशु गणना, स्वच्छ भारत मिशन, स्वास्थ्य शिविर, कोरोना ड्यूटी सहित कई काम करवा लिए जाते हैं और साथ ही 10 से 12 घंटे तक
हार्ड ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन काम के मुकाबले वेतन बेहद कम है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में मुख्य सेविका का 18,000 और सहायिका को 9,000 प्रतिमाह वेतन निर्धारित करने की मांग है। आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राथमिक विद्यालय के समान मान्यता देने की भी यहां पर इनकी तरफ से मांग की गई है। राज्य के कर्मचारियों की भांति उन्हें भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेजुटी और चिकित्सा सुविधा दिलाए जाने, साथ ही सरकारी कर्मचारियों की तरह छुट्टी, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और साथ ही कई त्योहारों पर मिलने वाले अवकाशों की व्यवस्था की जाने की भी मांग शामिल है। आंदोलनरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि समय रहते ही उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो सड़कों पर आंदोलन करेंगी। फिलहाल नरेंद्रनगर के रामलीला मैदान में संगठन की जिला अध्यक्ष राजमती नेगी के नेतृत्व में आंदोलन यहां पर चल रहा है। आज हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जो कि हमने एसडीएम मैडम को ज्ञापन देना है, मुख्यमंत्री को और श्री प्रधानमंत्री जी को। इसमें हमारी जो मुख्यमंत्री जी को हम जो ज्ञापन देंगे उसमें हमारी साफ सुथरी मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, और जो प्रधानमंत्री को जो ज्ञापन जाएगा उसमें 5 सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तरांचल आंगनबाड़ी कर्मचारी की समस्त आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की सभी लड़कियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन, सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ के जिलाध्यक्ष और कुछ सदस्य मेरे पास उपस्थित हुई हैं, जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। ये जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय के माध्यम से संबंधित कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा, और जो भी निस्तारण होना है उनके स्तर से होने पर। वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश सम्मेलन में कर्मचारियों को पेंशन बहाली की मांग की गई। कर्मचारियों ने कहा, भविष्य के साथ धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक और सरकार सुरक्षित भविष्य की खोखली बातें करती है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों को उनके हक से वंचित रखा जा रहा है। आंदोलन के समर्थन में प्रेस क्लब से हनुमान चौराहा तक जुलूस निकाला गया। प्रदेश सम्मेलन का शुभारंभ पालिका अध्यक्ष सीमा कृशाली, प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि और महामंत्री मुकेश रतूड़ी ने किया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों की जायज मांग के लिए वे हमेशा साथ हैं। प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि ने कहा कि अब ये आंदोलन देश में आग की तरह फैलने लगा है। उन्होंने सरकार के मंत्रियों और विधायकों की सोच पर सवाल उठाए। अभियान से जुड़े सभी लोगों का कहना है कि चुनाव का वक्त है, अब सरकार को ताकत दिखाने का समय आ गया है। वहीं जौली ग्रांट कालूवाला स्थित सिंचाई नहर में पानी का जलस्तर कम होने से पिछले 2 हफ्ते से किसानों को पानी के संकट से जूझना पड़ रहा है, जिसके चलते आज गन्ना समिति के चेयरमैन मनोज नोटियाल के नेतृत्व में किसानों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय देहरादून में पहुंचकर प्रदर्शन किया और साथ ही यहां पर ज्ञापन सौंपा गया। किसानों का आरोप है कि पिछले 2 हफ्ते से सिंचाई का पानी उपलब्ध नहीं होने की वजह से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। इस समय गेहूं और गन्ने की बुवाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, पर क्षेत्र की एकमात्र सिंचाई नहर में पानी का संकट पैदा होने से खेती को काफी नुकसान हो रहा है। तो आपको बता दें कि जौली ग्रांट में जल स्तर सिंचाई नहर में कम होने के चलते यहां पर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज गन्ना समिति के चेयरमैन अधिशासी अभियंता कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। वहीं सिडकुल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर सिडकुल थाना क्षेत्र के रावली महदूद में 5 दिसंबर को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। चोरी में शामिल 2 बदमाशों को 18 फरवरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए बदमाशों में 24 साल का दीपक और 26 साल की पारुल शामिल थी। बताया जा रहा है कि दोनों सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बदमाशों के पास से चोरी किए गए कुछ मोबाइल, पावर बैंक, LED टीवी भी बरामद किए गए हैं। आज सिडकुल थाने के SP सिटी कमलेश उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। ये सिडकुल थाना क्षेत्र में 2 दुकानों से, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानों से चोरी हुई थी। उसी में एक टीम बनाई गई थी और उसी टीम को कल सफलता मिली है इसमें SO सिडकुल के नेतृत्व में, जिसमें इन्होंने फिर काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक का सामान बरामद हुआ है, जिसमें
2 LED टीवी हैं, 5 मोबाइल हैं और साथ में और एसेसरीज जो होती हैं वो बरामद की गई हैं। इन दोनों के आपराधिक इतिहास का पता कराया जा रहा है। मूलतः ये लोग मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले हैं और इनका जो एक अभियुक्त था उसे ऑलरेडी पुलिस के द्वारा पूर्व में जेल भेजा जा चुका है। ये टिहरी गढ़वाल जिला सहकारी बैंक प्रगति की राह पर चल रहा है। इसके तहत बैंक को 2019 से 20 में सभी खर्चे के बावजूद भी 6 करोड़ 51 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जो कि बैंक के स्थापना से लेकर इन 62 सालों में अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा हुआ है। इसी के चलते बैंक ने जिले भर के 2000 काश्तकारों को 17 करोड़ रुपए बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया है। वहीं बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने बताया कि जिला सहकारी बैंक ने 17 करोड़ रुपए एनपीए इस वर्ष वसूले हैं, जो कि प्रदेश में एनपीए वसूलने में पहला बैंक टिहरी गढ़वाल बना है। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक बैंक ने 20 करोड़ के अंतर को लक्ष्य प्राप्त करने की ठानी है। साथ ही कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर जनपद की 100 महिला समूहों को बिना ब्याज के 5-5 लाख का ऋण भी वितरित किया जाएगा। आज मेरा ये 3य वर्ष मेरा कार्यकाल का शुरू हो रहा है और आप भी देख रहे हो कि हर साल टिहरी जिला सहकारी बैंक नई नई उपलब्धियाँ हासिल कर रहा है। और इसके लिए मैं सबसे पहले अपने ज़िले की पूरी टीम को, चाहे मेरे निदेशक हो, चाहे बैंक के कर्मचारी हो, वो सब की एक टीम वर्क के रूप में हमने काम किया। और आज हम जो हमारा जो टिहरी जिले का शुद्ध लाभ है वो 13 करोड़ 85 लाख हम पहुँचे हैं। और इसको मैं कह सकता हूँ कि हम मार्च लास्ट तक टिहरी जिले जो हमने लक्ष्य रखा कि हम 20 करोड़ उसको पहुँचाएँगे। और मुझे लगता है कि टिहरी जिले की जब से स्थापना हुई है ये सबसे बड़ा शुद्ध लाभ होगा। आज मेरा ये वहीं लालकुआ के बिंदु खत्ता में श्रम विभाग ने शिविर का आयोजन किया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना। इस दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता और पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जैसे बिना पीएफ प्राप्त करने वाले और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, वो सभी इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। साथ ही उनकी आयु 18 से 40 वर्ष होना अनिवार्य बताया गया है। वहीं उनको 60 वर्ष की आयु होने तक एक अंशदान के रूप में राशि भी देनी होगी। साथ ही राशि सरकार द्वारा इस योजना में जमा की जाएगी, जिसका लाभ 60 साल की उम्र के बाद उन्हें दिया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, उसके जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर हमने यहाँ पर आज आयोजित किया है। इसके तहत जितने भी असंगठित क्षेत्र के कर्मकार हैं, यानी जिनका पीएफ नहीं कटता है और जिनकी आय 15,000 रुपये मासिक से कम है, वो लोग इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के लोग इसमें पंजीकृत हो सकते हैं और एक निश्चित अंशदान उनको 60 साल की आयु तक देना होता है। जैसे 18 साल की आयु में अगर कोई इस योजना में प्रवेश करता है तो 55 रुपये प्रति माह, और इस तरह बढ़ते बढ़ते 40 साल की आयु में अगर कोई प्रवेश करता है तो 200 रुपये प्रति माह उसको अपना अंशदान देना होता है। इतना ही अंशदान भारत सरकार की तरफ से इसमें दिया जाता है। और इसके बाद जैसे ही 60 वर्ष उस श्रमिक को पूरे होते हैं तो उसको 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन जो है वो प्रदान की जाती है, यानी 36,000 रुपये वार्षिक साल भर में पेंशन का लाभ उसको प्रदान किया जाता है। इसके बाद जितनी भी उसकी आयु रहती है तब तक उसे ये लाभ प्रदान किए जाने की गारंटी ये योजना हमें देती है। देखिए, आज यहाँ पर श्रम विभाग का कैंप हमारे सरकार, हमारे विधायक जी के द्वारा लगाया गया है, जिसमें श्रम विभाग से संबंधित अनेक समस्याओं का यहाँ पर निराकरण किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी ने अभी एक योजना चलाई है श्रम। वहीं सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसे लेकर भीम आर्मी ने सिविल लाइन कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। आज उसी संबंध में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण परमिंदर सिंह ढोबाल से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद महक सिंह ने बताया कि कार्यकर्ताओं के साथ एसपी देहात कार्यालय पहुंचकर बातचीत की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण परमिंदर सिंह ढोबाल का कहना है कि पूरे मामले को लेकर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और साथ ही जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह सिविल लाइन कोतवाली में 2 दिन पूर्व एक मुकदमा कायम किया गया था जो इस निंदा से संबंधित था। उसको पुलिस ने टेकअप भी किया है और जल्दी इस पर हम शीघ्र कार्रवाई भी करेंगे। इसी चीज़ को लेके भीम आर्मी के पदाधिकारी यहाँ आए थे और अपना एक उन्होंने पक्ष रखा है, उसको भी हम लोग इसमें सम्मिलित कर रहे हैं और जल्दी इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। मुद्दा इस प्रकार से है कि एक ऋतिक नाम का लड़का है जिसने नबी की शान में, अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है और उसने जो है इस तरह के अभद्र कमेंट फेसबुक के माध्यम से, एक सोशल साइट के माध्यम से किए हैं जिसे पूरे भारत देश के साथ साथ में पूरे विश्व भर के लोग देखते हैं। उसने उस साइट पर इतने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है कि जो मैं आपके चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता हूं। लेकिन आज हम एसपी देहात साहब से मिले हैं, पूरी वार्ता हुई है, पूरी बात हुई है। अगर इसमें तत्काल प्रभाव से उन्हें इसमें कार्रवाई करते हैं, जेल नहीं भेजा जाता है, तो ये पूरी मुस्लिम कौम की और हमारे मान सम्मान की बात है। यह सिविल लाइन कोतवाली में 2 दिन पूर्व एक मुकदमा। बहादुराबाद में पुलिस ने फर्जी पत्रकारों को लेकर विशेष अभियान चलाया है, जिसको लेकर वाहनों पर प्रेस लिखे होने पर पुलिस गंभीरता से जांच करेगी। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से वाहनों पर प्रेस यहां पर लोग लिखवा लेते हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसमें पुलिस पत्रकारों का रिसीविंग और चैनल का आईडी कार्ड चेक करेगी, साथ ही चैनल का RNI नंबर भी पुलिस की तरफ से चेक किया जाएगा। देखिए, जैसे संज्ञान में आया है कि कई सारे वाहन इस फर्जी तरीके से इस तरह से घूम रहे हैं जिनमें प्रेस लिखा गया है, तो उनके लिए एक अभियान चलाया जाएगा और प्रॉपर चेकिंग कराई जाएगी। और इसमें हम उनके पूरा जो भी उनका प्रेस है, किस उसमें लिखा है, उनका लाइसेंस वगैरह, उसको भी हम पूरा प्रॉपर चेक करेंगे। और अगर ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसमें जो भी सुसंगत धाराएँ हैं IPC में, उसमें उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उसी में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैसे संज्ञान में आया है कि कई सारे वाहन इस फर्जी तरीके से इस तरह से घूम रहे हैं जिनमें प्रेस लिखा गया है, तो उनके लिए एक अभियान चलाया जाएगा और प्रॉपर चेकिंग कराई जाएगी। और इसमें हम उनके पूरा जो भी उनका प्रेस है, किस उसमें लिखा है, उनका लाइसेंस वगैरह, उसको भी हम पूरा प्रॉपर चेक करेंगे। और अगर ऐसा पाया जाता है कि उन्होंने गलत तरीके से लिखा गया है, तो इसमें जो भी सुसंगत धाराएँ हैं IPC में, उसमें उनके विरुद्ध मुकदमा। वहीं लालकुआ के बिंदु खत्ता में आज श्रम विभाग ने शिविर का आयोजन किया, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मियों के लिए चलाई गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सहित श्रम विभाग की चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी गई। इस दौरान सहायक श्रम आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता और पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें असंगठित क्षेत्र के कर्मकार जैसे कि बिना PF प्राप्त करने वाले और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है, वो सभी इस योजना के तहत अपना पंजीकरण करा सकते हैं। वहीं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और वन्य जीवों के लिए मशहूर है। यहाँ पर सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। 600 से ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहां पर पाई जाती हैं। वहीं फेसबुक में इन दिनों रामनगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कुछ वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं, जिसमें जिप्सी चालक पर्यटकों से भरी जिप्सियों को वन्य जीवों के बेहद करीब लेकर जा रहे हैं, जो कॉर्बेट नियमावली का उल्लंघन तो है ही, साथ ही पर्यटकों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। NTCA की गाइडलाइन के अनुसार वन्य जीवों को दूरी से ही देखा जा सकता है, लेकिन एक के बाद एक वायरल वीडियो का संज्ञान कॉर्बेट प्रशासन लेने को तैयार नहीं है, जबकि कॉर्बेट निदेशक को सूचित भी किया जा चुका है। कुछ दिन पहले एक जिप्सी चालक हाथी को बिस्किट खिलाते हुए नजर आ रहा था, तो कभी कॉर्बेट गेस्ट हाउस में महंगी शराब की खाली बोतलों के अंबार नजर आते हैं। कॉर्बेट प्रशासन की लापरवाही कभी न कभी महंगी पड़ सकती है। अभी 2 दिन पहले हम निदेशक महोदय कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने आदेश जारी किया है, क्योंकि फीडबैक मिल रहा था कि जिप्सी चालक मोबाइल से फ़ोटो लेने के चक्कर में वीडियो बनाने के लिए जो टाइगर साइटिंग होती है या कोई जानवर दिखता है उसको बहुत करीब लेके जिप्सी चले जाते थे, और कभी कभी वो वीडियो बनाते समय जिप्सी को भी अनियंत्रित करने देते। तो इन सब संभावनाओं को देखते हुए कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना न हो, और जो हमारे NTCA की गाइडलाइन है कि 500 मीटर की दूरी से जानवरों को देखा जाए, उनका पालन सुनिश्चित हो, इसलिए ऐसे आदेश किए गए। देखिए, जो NTCA के गाइडलाइंस हैं और उसके अनुसार जो टाइगर्स हैं या जो अन्य वाइल्ड लाइफ है उसको 30 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, और 2 गाड़ियों के बीच जो है लगभग 50।
इसी बीच यूपी के कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अस्पताल में भर्ती तीसरी लड़की की हालत में सुधार हो गया है। बताया जा रहा है कि उन्नाव पीड़िता का वेंटिलेटर सपोर्ट हटा दिया गया है। साथ ही युवती का रीजेंसी अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मेडिकल बुलेटिन जारी कर इस पूरे मामले की जानकारी दी गई है। सर, संतोषजनक बात यह है कि बच्ची का वेंटिलेटर आउट हो चुका है और बच्ची ट्रीटमेंट को बराबर रिस्पॉन्ड कर रही है। बीच बीच में जो है उसको जो है आंखें भी खोल रही है, लेकिन अभी जो है पूरी तरीके से आंखें नहीं खोल रही है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट को जैसे जैसे वो रिस्पॉन्ड कर रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी हम जो है उसको जो है किसी अच्छी स्थिति पे पहुंच सकते हैं। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं, बातचीत करने समझ में नहीं कर रही। ये है कि अपने बिना वेंटिलेटर के अपने पैरामीटर सारे मेंटेन करें, यही बड़ी संतोषजनक। इसी बीच बड़ी खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव प्रकरण पर सीएम के आदेश के बाद पुलिस की जांच तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने पर ये पुलिस ने कार्रवाई की है, जिसमें ट्विटर पर आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट डालने पर यह कार्रवाई की गई। डॉक्टर उदित राज ने ट्विटर पर पीड़िताओं के साथ रेप की है अफवाह ट्विटर के जरिए फैलाई थी, जिसको लेकर यहां पर कार्रवाई के खिलाफ की गई है। एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज कर ली गई है। सदर कोतवाली में डॉक्टर उदित राज के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि सीएम योगी ने दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसको लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर आ चुकी है। साथ ही पुलिस ने दुष्प्रचार करने को लेकर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की है। इसी बीच बड़ी खबर अमेठी से, जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर एक सड़क पर सपा उतरती हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी से दे रहे हैं, जहां पर बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन सपा की तरफ से किया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर यहां पर विरोध सपा की तरफ से जताया जा रहा है। साथ ही सड़क पर गैस सिलेंडर लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने ये विरोध अपना जताया है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि कानूनों और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर ये विरोध प्रदर्शन सपा की तरफ से किया जा रहा है। राज्यपाल के नाम संबोधित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इन कार्यकर्ताओं की तरफ से एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से ये सपा के कार्यकर्ता सिलेंडर लेकर अपना विरोध जता रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर ये सभी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर गए हैं और साथ ही महंगाई को कम करने को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसडीएम को इन सभी कार्यकर्ताओं ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। पहाड़ से लेकर मैदान तक, शहर से लेकर गांव तक, सियासत की नजाकत से संस्कृति की विरासत तक, चप्पे चप्पे पर है हमारी नजर। देखिए खबर उत्तराखंड सिर्फ लोकमंच पर।